आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा विवाह पंचमी की छठा की भी खूब है। देश भर में विवाह पंचमी की धूम रही। रामनगरी अयोध्या में जहां इस विशेष अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ तो जगह जगह भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता के विवाह उत्सव के दिव्य रंग बिखरे दिखे। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां विवाह पंचमी महोत्सव में श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बना। भगवान राम की निकाली गई बारात में साधु संत से लेकर आम लोगों तक की खुशी देखने वाली रही। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बाराती भक्तिभाव के रंग से सराबोर दिखे। घोड़े, बैंड बाजे, डीजे और बुंदेलखंड का प्रसिद्ध चांचड़ नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस बारात ने पूरे शहर में दिव्यता का वातावरण बना दिया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा करके बारातियों का स्वागत किया। उत्तराखंड में 3 धामों के कपाट बंद होने के बाद आज भगवान बद्री विशाल के दरबार का कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गया। मंदिर के कपाट बंद होने को लेकर सुबह से विधि विधान चलता रहा तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ भी जयकारे लगाते हुए भक्तिभाव में झूमते रहे। इस विशेष अवसर को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को इस बार 12 कुंतल के रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से सजाया गया। मुख्य सिंह द्वार पर फूलों से जय बद्री विशाल लिखा गया। वहीं भारतीय सेना के गढ़वाल स्काउट के बैंडों की मधुर धुन के बीच श्रद्धालुओं का जबरदस्त जोश दिखा। दोपहर में मां लक्ष्मी जैसे ही बद्री विशाल के साथ विराजमान हुई, वैसे ही मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर तंबुओं का शहर आबाद करने के लिए जहां ट्रैक्टर और जेसीबी लगाकर जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा माघ मेला करीब 800 हेक्टेयर में होगा। वहीं गंगा नदी के दोनों ओर बसने वाले माघ मेले में आवागमन के लिए पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये वही पुल है जिसे पीपी का पुल कहते हैं। खास बात यह है कि इस बार पीपे के पुल का रंग बदल गया है और ये पीपे के पुल भगवा रंग के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो पीपे के पुल हैं पूरे भगवा रंग से रंगे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरै की हैं, जहां थिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकाई दीपम महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारियों के विधि विधान निभाने के क्रम में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से हाथ जोड़े भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की आराधना में लीन दिखे। 10 दिनों का ये महोत्सव बुरी आत्माओं को दूर भगाने और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। तमिलनाडु में कार्तिकाई दीपम एक पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों में भी ये त्योहार पूरी आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के शिवारी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पंचमी साड़ी की रस्म का शुभारंभ हुआ। ये उसी की दिव्य तस्वीरें हैं। पंचमी साड़ी की रस्म में हर साल एक विशिष्ट रेशमी साड़ी और हल्दी, कुमकुम, चंदन जैसी पूजन सामग्री तिरुमाला से तिरचानूर तक एक पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ भेजी जाती है। इस रस्म को साड़ी अर्पण या साड़ी प्रार्थना भी कहा जाता है, जो उत्सव के अंतिम दिन संपन्न होती है। इस रस्म के साथ ही श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी पद्मावती देवी के 9 दिवसीय कार्तिक ब्रह्मोत्सव का तिरुचानूर में भव्य समापन हुआ। मान्यता है कि इस रस्म में शामिल होने वाले दंपतियों का वैवाहिक जीवन सुख शांतिपूर्ण रहता है। और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर आज राम मंदिर के शिखर पर अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण की ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की। जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ तो वहां मौजूद संत समाज और तमाम मेहमान भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर रामनगरी अयोध्या में जैसे त्रेता युग जैसी रौनक लौट आई हो। इस दौरान पूरी रामनगरी उत्सवमय माहौल में डूबी नजर आई। भगवान राम की नगरी अयोध्या श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ अध्यात्म का शिखर छू रही है। ये वो शुभ घड़ी है जब राम संस्कृति का नया अध्याय शुरू हुआ। अयोध्या की पावन धरती पर ये भव्यता का नया स्वर्णिम अध्याय है। ये वो पल है जिसका करोड़ों राम भक्तों को सैकड़ों सालों से इंतजार था, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। पूरे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर आ टिकी। अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न किया। इस पल को देखकर राम भक्त भावुक हो गए।
हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। दूर दूर से लोग धर्म ध्वजा को लहराते हुए देखने के लिए राम नगरी आए हुए थे। धर्म ध्वजा फहरा चुकी है और धर्म ध्वजा के फहराने के बाद यहाँ पर शंखनाद हो रहा है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शंखनाद यहाँ पर चल रहा है। ये उत्साह है, ये खुशी है जो यहाँ लोगों की नजर आ रही है। लोग नृत्य करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं सीधे बात करूंगी, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजकुमार दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से हूँ। मैं शंखनाद करता हूँ सभी देशवासियों को जो अपने अपने घर पे बैठे हैं। आज भगवा ध्वज फहरा गया है। एक दिन ऐसा आएगा तिरंगा के जैसा जो घर घर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अब राम मंदिर के शिखर पर राम ध्वज लहरा रहा है। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की कीर्ति निखर रही है। अयोध्या का वैभव पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। जो कल्पना महात्मा गांधी ने किया था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित कराऊंगा, महात्मा गांधी तो चले गए, लेकिन उसी गुजरात के रहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज राम राज्य की घोषणा कर दी। सदियों का संकल्प, शताब्दियों की संघर्ष यात्रा, पीढ़ी दर पीढ़ी की त्याग तपस्या के बाद ये शुभ दिन आया है। ये दिन है राम मंदिर के संपूर्ण होने का दिन, संकल्प के सिद्ध होने का दिन, सदियों के संघर्ष के सार्थक प्रतिफल का दिन, एक महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन, जिसमें एक भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर का सपना सनातन प्रेमियों ने देखा था। यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल है। अगर आपको जहाँ दिखाऊं वहाँ चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। देखिए हर जगह या तो साधु संत हैं या फिर अयोध्या आए हुए श्रद्धालु हैं। राजू दास जी, ये बताइए, राजू कैसा रहा अंदर का? आज मैं लगातार हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस इसलिए कर रहा हूँ अपने आप को कि राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे बैठा था और माननीय चंपत जी उद्बोधन कर रहे थे। प्रथम कतार में बैठा था और प्रथम कतार में बैठने के बाद ये मनन कर रहा था कि जिन जिन लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दिया, आज उनका किया हुआ कार्य मोदी जी, योगी जी और मोहन भागवत जी के नेतृत्व में सफल हो रहा है। भूतो न भविष्यति। एक सपना कि रामलला फिर विराजें, वहीं विराजें जहां उनका अवतार हुआ, अवध राम का और राम विश्व के। यही संकल्प और ये धर्म ध्वजा उस संकल्प के महायज्ञ के पूर्णाहुति का प्रतीक है। राम मंदिर निर्माण के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति का संकल्प लिया गया था। आज अभिजित मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा फहराई और इसी के साथ राम मंदिर का ये महाअनुष्ठान पूर्ण हुआ। बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पर पूरी अयोध्या को ये धर्म ध्वज दिखाया जा रहा है, जहां ओम के साथ सूर्य नारायण खुद श्री रामचंद्र के शिखर पर स्थापित हो गए हैं। और अब इसके साथ ही साथ आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं एलईडी स्क्रीन को देखते ये तमाम अयोध्या वासी इस वक्त भावुक हो गए हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, क्या औघड़, क्या लोग सब यहाँ स्थापित हैं, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखें हर कोई इस क्षण को देखने के लिए अपने अपने स्थानों से निकलकर सामने आए हैं। अद्भुत क्षण है यार। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज राम जी का विवाह के शुभ घड़ी है, आज का दिन है।
और क्या है, मोदी और योगी के कमर द्वारा झंडा साक्षात देख पाना, झंडारोहण हुआ, का बहुत आनंद की बात है। कहाँ से आए आप? अब यही है, श्री पंत खाकचो अयोध्या नयागढ़, श्रीमंत रामनाथ खाकचो अयोध्या नयागढ़। बढ़िया, तो देखिए ये सब हैं शिव भक्त भी यहाँ उमड़े हुए हैं। तो जय सिया राम का जय घोष हर ओर आपको देखने को मिल रहा है। अयोध्या इस वक्त जो है वो हमारे पीछे आप देखें, तमाम अयोध्या वासी उस स्क्रीन को देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री देखें आप सामने किस तरीके से ध्वजारोहण कर रहे हैं और हर ओर यहाँ पर सिया रामचंद्र का जय घोष है और उसे लेकर अयोध्या जो है वो उत्साहित है। और इस तरह की धर्म ध्वजा अब श्री रामचंद्र मंदिर के शिखर पर विराजमान नजर आ रही है। अब आपको इस धर्म ध्वजा की खासियत बताते हैं जो राम मंदिर के शिखर पर लहरा रहा है। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जा रहा है। राम मंदिर पर फहराने वाला ध्वज केसरिया रंग का है। ध्वज की लंबाई 22 फीट, ध्वज की चौड़ाई 11 फीट है। ध्वजदंड 42 फीट और इस ध्वज को 161 फीट के शिखर पर फहराया गया। ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए हैं, सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष। माना जा रहा है कि ये ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है। ध्वजा की खासियत यह है कि उसके 3 लेयर फैब्रिक में ध्वजा बनी है और पर्टिकुलर उसका जो साइज बोलते हैं तो 11 फीट बाय 22 फीट का ध्वजा है। ये जो ध्वजा है वो प्रोटोटाइप है अभी। अस्तर, फिर उसके ऊपर 3 लेयर है, पूरा सिल्क में बनाया हुआ है। फिर उसका जो वेट है अप्रोक्स 4 kg के आसपास। जो इसके ऊपर जो प्रतीक है वही खासियत है, वो कोविदार वृक्ष है, फिर उस सूर्यनारायण भगवान है, ओम है। फिर इसका जो लेंथ है वो 22 फीट का है, 11 फीट विड्थ है उसकी। और अस्तर का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, पूरा हैंडवर्क से बनाया हुआ है पूरा। सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। रघुवंश के शासन काल में भी ये रंग विशेष स्थान रखता था। भगवा वो रंग है जो ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज पर कोविदार वृक्ष और ओम की छवि अंकित की गई है। कोविदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे पारिजात और मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना गया है। देखने में ये आज के कचनार वृक्ष जैसा प्रतीत होता है। रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता आया है। वाल्मीकि रामायण में भारत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है। जब वे श्री राम से मिलने वन गए थे, इसी तरह ओम जो सभी मंत्रों का प्राण है, ध्वजा पर अंकित होने से ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। इनके अलावा ध्वज पर सूर्य देवता भी चिन्हित हैं, जो कि विजय का प्रतीक माने जाते हैं। अयोध्या से गुंजन दीक्षित, समत श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर जारी हुआ विशेष सिक्का। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश भर में आज सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज पीएम मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। इससे पहले उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की झलकियों से सजी एक फोटो प्रदर्शनी भी देखी। पीएम मोदी ने यहाँ जमीन पर बैठकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका। इस मौके पर वो बच्चों द्वारा गाये शब्द कीर्तन का भी हिस्सा बने। इससे पहले पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का भी दौरा किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने इस नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ किया। इसका मकसद रक्षा, एरोस्पेस और ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग टेक्नोलॉजीज में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस मौके पर इसरो चीफ ने कहा कि ये विकसित भारत 2047 के लिए देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसकी स्थापना अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अलग अलग जिलों में 70 नए जन आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। दिल्ली वासियों को उन्होंने शक्तिनगर से यह सौगात दी। इन केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श,
दवाइयां सहित कई सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। बिहार के बगहा में एक थाना ऐसा है जहां आज तक दहेज का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। ये है बगहा का गोबरहिया थाना। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तब से लेकर आज तक ये इलाका अपराध और दहेज दोनों मामलों में राज्य के अन्य इलाकों के लिए मिसाल है। असल में यहाँ की अधिकांश आबादी थारू जनजाति की है और थारू समाज में विवाह एक पवित्र सामाजिक बंधन माना जाता है। इसमें पैसे और लेन देन का कोई स्थान नहीं। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने की कोशिश करता भी है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता। इसी वजह से इस इलाके में आज तक दहेज उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। अब बात विवाह पंचमी की। भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक सियावर रामचंद्र की जय जयकार है। जहां अयोध्या में श्री राम और माता सीता के विवाह की रस्में पूरी की गई, तो वहीं नेपाल के जनकपुर में भी विवाह की रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। आपको दिखाते हैं कि अयोध्या नगरी और मां जानकी के मायके यानी कि जनकपुर में सिया राम के मिलन का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान राम और जगत जननी मां सीता का शुभ विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। रामलला की नगरी अयोध्या के लोग खुशी से झूम रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं। प्रेम के बल से धनुष तोड़ के, प्रेम के बल से धनुष तोड़ सीता से व्याह रचाए। तीनों भैया जान लुटाए, हनुमत दिल में बिठाए। वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, मेरे रघुनंदन श्री राम। अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक हर ओर मंगल ही मंगल है। ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होने की खुशी है, तो वहीं विवाह पंचमी पर सिया राम के मिलन की उमंग हर भक्त के चेहरे पर दिख रही है। राम की नगरी अयोध्या में उनकी बारात भी बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बाराती भी शामिल हुए। राम जानकी के विवाह की शुरुआत अयोध्या में हो चली है। बारात निकलनी शुरू। एक तरफ वो धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम, डमरू वादन और शुरुआत आप देख सकते हैं। सगे संबंधी पूरा अयोध्या परिवार यहाँ एकत्रित है। सीता मैया यहाँ आई हैं। कैसी अनुभूति है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतना बड़ा दिन है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या रोल अदा कर रहे हैं इसमें? श्री राम। ये जो है रामचंद्र और इस तरह के रोल जो है यहाँ प्ले कर रहे हैं। पूरा परिवार जो है वो ढोल नगाड़े के साथ, देखिए वानर सेना भी जो है वो यहाँ पर आई हुई है। कौन सी सेना से हैं आप? सुग्रीव जी की? सुग्रीव सेना से हैं आप? ये देखिए जय जय श्री राम यहाँ पर हो रहा है हर ओर। और यहाँ पर बड़े बड़े जो हाथी हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से ये हाथी इस वक्त यहाँ पधारे हुए हैं। और गजानन का भी जो आशीर्वाद है वो यहाँ कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज लगा, तो वहीं राम के ससुराल में बड़े धूमधाम से त्रेता युग का चित्रण किया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और आज नेपाल के जनकपुर में सिया राम विवाह का उत्सव देखते ही बन रहा है। यहाँ राम भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से बारात निकाली और इस शुभ अवसर पर राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए।
आज ही के दिन शीर्ष पंचमी त्रेता युग में भगवान राम जी दूल्हा बने थे और वो सौभाग्य जनकपुर वाले को मिला था। हमारे किशोरी जी का संग लगे थे, गांठ बधी थी। भव्य वहाँ संगीत से सुमधुर से हम लोग मंच सजाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बाहर से अयोध्या से अतिथिगण आए हैं और संत समाज आए हैं। सबको हम लोग स्वागत करेंगे और वहाँ पर जैसे त्रेता युग का दर्शन लोगों को मिला था विवाह का, वही दृश्य आज फिर हम लोग लौटा करके वहाँ पर प्राकट्य करेंगे। कोई राम सीता तो कोई बाल कलाकार हनुमान का रूप बनाकर भक्तों को सियाराम भक्ति में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जानकी मंदिर में सुबह से ही भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएंगे, मना भी रहे हैं। जब तक ये संसार रहेगा उनका हम लोग ये ध्वजारोहण के काम करते रहेंगे। उनके नाम पर उनके परंपरागत जो ब्याह हुई है हमारे नेपाल में जो हुआ है, ये हम ऐतिहासिक चीज़ है। इसको हम लोग भूलेंगे नहीं, इसको बचाए रखेंगे। कि मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। कनक कली पर भंवरा हो जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी। सियाराम के विवाह में जो बाराती शामिल हुए थे, उनके स्वागत सत्कार में मिथिला की महिलाओं ने गारी गाई थी, जो बेहद ही मनमोहक होते हैं। कहा जाता है कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, लघुआ देत काहे गारी। कि पहुना के गरी जनी, हमें बड़ा धीर हो। पहुना के गरी जनी, हमें बड़ा धीर हो। पहुना के गरी जनी। कि ऊपर से करिया बारे ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बारे ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे। गंगा जी के नीर हो। पहुना के गरी जनी, हमें बड़ा धीर हो। पहुना के गरी जनी। माना जाता है कि माता सीता के स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे धनुष भंग हो गया। इसके बाद जनकपुरी में उल्लास फैल गया और माता सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डालकर अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण किया। इसके बाद राजा जनक ने स्वयंवर की सूचना अयोध्या भेजी, जिसके बाद महाराज दशरथ की भव्य बारात मिथिला पहुंची। वेद मंत्रों, यज्ञ विधि और वैदिक परंपराओं के बीच राम सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसी अवसर को स्मरण करने के लिए हर वर्ष माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस दिन अयोध्या से लेकर मिथिला और जनकपुर तक खूब धूमधाम रहती है। नेपाल के जनकपुर से गणेश शंकर और अयोध्या से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ में बढ़ते हैं आगे धन बाजार की ओर, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 75 अंक फिसला, ये गिरकर 25,885 पर आ गया। सोना चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 3,500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,28,900 रुपए हो गई।
वहीं चांदी की कीमतों में भी 5,800 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,60,800 रुपए पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 4 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 20 पैसे हो गई। टाटा मोटर्स ने आज अपनी मोस्ट अवेटिंग एसयूवी सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। टाटा की इस आइकॉनिक एसयूवी ने 22 साल बाद बाजार में मॉडर्न स्टाइल और दमदार फीचर के साथ वापसी की है। कंपनी ने इसे साल 2003 में बंद कर दिया था। टाटा सिएरा में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई सिएरा की शुरुआती कीमत करीब 11.5 लाख रुपए रखी गई है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और डिलीवरी 15 जनवरी से की जाएगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अयोध्या धाम की। करीब 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। अयोध्या में आज ध्वजारोहण के ऐतिहासिक पल के गवाह हजारों लोग बने। अयोध्या में मौजूद हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित ने इस ऐतिहासिक पल को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कैसा लग रहा है धर्म ध्वजा फहरा? शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम भारत समस्तवासियों को राधा रानी के रूप में ये बोलना चाहते हैं कि आप अयोध्या आइए और राममय हो जाइए। राम लला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आज जो 25 तारीख जो है सब हर एक हिंदुस्तानी के लिए, सनातन के लिए गौरव का पल है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कैसा लग रहा है अभी? अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, कोई शब्द ही नहीं है। ऐसी लग रहा है कि ऊपर वाला भगवान साक्षात आज अयोध्या की धरती पर रामचंद्र जी विराजमान हो गए और ऐसा महसूस हो रहा है कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब ये कोई सोचने सरी का, कोई विचार करने सरी की बात ही नहीं कि होने वाला है कि होगा कि कुछ नहीं है, हो चुका है। मंदिर अब पूरा हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। जी हो चुका है, पूरा मंदिर कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है बोलने के लिए। इससे पहले दर्शन हुए रामलला के? हाँ बिल्कुल हुए, कुंभ में आए, हमको बिल्कुल आराम से दर्शन हुए। हम 1 हफ्ते से यहाँ पे हैं और 2 बार रामलला के दर्शन किए, लेकिन इतना अद्भुत लग रहा है। मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ और हमको तो लग रहा है कि मैं वर्षों से आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि अपना जो इतिहास हो गया है, मतलब अपने भारत देश में, विश्व में इसका मतलब अयोध्या का नाम रोशन हुआ है। जो अयोध्या बहुत ऊपर हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है एकदम। जय श्री राम, सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, बहुत राममय है एकदम पूरा अयोध्या, बहुत अच्छा। कहाँ के हैं आप लोग? मैं बलरामपुर से हूँ। दर्शन हो गए रामलला? हाँ, अयोध्या के हो गया। अयोध्या कितनी बदल गई? बहुत बदल गई है, बहुत बदली हुई है और अभी और बदलेगा। बहुत 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 ही अद्भुत। भारतवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित, इतना सुख का अनुभूति हो रहा है। सारे देशवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने जन्म को हम लोग धन्य मान रहे हैं। इस अवसर पे हमने आगे माननीय मोदी और योगी जी को इस धरती पर पैदा किया है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। वृंदावन में उत्सव का गहरा रंग छाया हुआ है, जिसमें ठाकुर जी के भक्त पूरी तरह से सराबोर हैं। सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता रहा। हर भक्त बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव में शामिल होकर भाव विभोर होता रहा। बांके बिहारी मंदिर से लेकर निधिवन तक इस विशेष अवसर पर गजब की रौनक दिखी। शोभा यात्राओं में भक्त बांके बिहारी के साथ ही स्वामी हरिप्रसाद हरिदास जी के जयकारे लगाते हुए गजब के भक्ति रंग में डूबे नजर आए। बिहार पंचमी पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का भक्तिभाव और उत्साह देखते ही बना। बैंड बाजे की धुन पर बधाई नृत्य करते भक्त
मजीरा, डमरू की धुन पर झूमते भक्त और उन पर होती फूलों की बारिश एक अद्भुत छटा बिखेर रही थी। बांके बिहारी जी के प्राकट्योत्सव पर हर्षोल्लास की तस्वीरें हर किसी को मुग्ध कर रही थी। वृंदावन में बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव मनाने के लिए सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज के दिन ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ था निधिवन में और स्वामी हरिदास जी ने उनका प्राकट्य किया था। तो ये 482वां प्राकट्य उत्सव है प्रभु बांके बिहारी का, जिसमें मंदिर को बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। पीले गुब्बारे लगाए गए हैं, ठाकुर जी को पीताम्बर धारण कराई गई है और सुबह से ही उत्सव शुरू हो जाते हैं। सुबह से जहां ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हुआ था उस स्थान पर अभिषेक होता है सबसे पहले पंचामृत से। उसके बाद निधिवन में जहां ठाकुर जी प्राकट्य हुए थे वहां से एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और स्वामी हरिदास जी आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। बांके बिहारी की प्राकट्य स्थली निधिवन राज मंदिर में गोस्वामियों ने सुबह पंचामृत से अभिषेक किया। कुछ देर बाद मंदिर से गाजे बाजे के साथ बांके बिहारी मंदिर तक बधाई शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही प्राकट्योत्सव की बधाई देने के लिए बांके बिहारी मंदिर भक्तों से पूरी तरह भर गया और सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य को, जो प्राकट्य उत्सव है उनका जो जन्म उत्सव है, उसकी बधाई दे रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भव्य और दिव्य समागम यहाँ देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आनंद तो बयान ही नहीं कर सकते। जय जय श्री राधे। आनंद है ना, वो बरस रहा है। प्राकट्योत्सव के दिन निधिवन से निकलने वाली शोभा यात्रा देखने वाली होती है। जब चांदी के रथ पर सवार होकर हरिदास जी का चित्रपट निकलता है तो भक्तों का उल्लास जैसे सातवें आसमान पर होता है। प्राकट्योत्सव का सबसे प्रमुख आकर्षण स्वामी हरिदास जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा होती है, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। इस विशेष अवसर के लिए बांके बिहारी मंदिर और निधिवन राज मंदिर को देश विदेश से मंगाए गए सुगंधित फूलों, दीपों और झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा मंदिर प्रांगण पीले रंग की आभा से दमकता दिखा। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धा का, बिहारी जी के आज प्राकट्य का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ठाकुर जी ने आज पीली पोशाक धारण कर रखी है। पूरे मंदिर में आज नाना प्रकार के जय घोष और ठाकुर जी का विशेष रूप से तैयार आज हलुए का, मूंग की दाल के हलुए का, विभिन्न प्रकार के लोग अपने घरों से हलुआ बना के लाए और ठाकुर जी को अपनी भक्ति और अपनी शक्ति से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ये उत्सव गुरु स्वामी हरिदास और गोविंद यानी बांके बिहारी जी के अद्भुत प्रेम को जीवंत करता है। गुरु और गोविंद का ऐसा प्रेम जिसमें राजभोग प्रसादी भी स्वामी हरिदास जी के बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद ही बांके बिहारी जी को अर्पित की जाती है। इस प्रेम के पीछे संगीत के सम्राट स्वामी हरिदास जी की अनंत भक्ति है, जिसे देखकर कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा निधिवन की भूमि से उत्पन्न हुई और उस प्रतिमा को बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कराया गया और इसी प्राकट्योत्सव की छटा बिहार पंचमी पर दिव्य रूप से बिखरती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री जगमगा गया है। चारों ओर लाइटों की चमक से शहर रोशन हो उठा और हजारों लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सालाना क्रिसमस बाजार में लोग गरम माइल्ड वाइन और ताजा पैनकेक का आनंद लेने इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि यह साल 1996 से इस परंपरा ने शहर को एक खास पहचान दी है। जर्मनी का डॉर्टमुंड, यहां जगमगाया दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री। इस पल ने ही खिला दिए लोगों के चेहरे। डॉर्टमुंड में सोमवार की शाम ऐसा पल आया जिसने पूरे शहर को ही उत्साह से भर दिया। ठंडी हवा, भीड़ की हलचल और उत्सव की महक के बीच अचानक आसमान एक चमकदार उजाले से नहा गया और देखते ही देखते सामने खड़ा था दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री, जो पूरी शान के साथ जगमगाता हुआ नजर आया। लाइट्स की पहली चमक पड़ते ही लोगों की तालियां और खुशी की आवाजों ने माहौल को जादुई बना दिया।
डॉर्टमुंड शहर में सोमवार यानी 24 नवंबर की रात उस समय अद्भुत नजारा देखने को मिला जब वहां दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिसमस ट्री को रोशनी से भर दिया गया। चमकते पेड़ को देखने के लिए हजारों लोग वार्षिक उत्सव बाजार में इकट्ठा हुए और माहौल पूरी तरह जश्न में तब्दील हो गया। वोल्फगैंग रेडिकर इस परंपरा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि हर साल ये पेड़ गरम मल्ड वाइन और ताज़ा आलू पैनकेक के साथ क्रिसमस की शुरुआत का अनोखा एहसास देता है। क्रिसमस सिटी कहलाने वाली इस जगह पर 300 से ज्यादा स्टॉल सजे हैं और हर घंटे की शुरुआत 2 मिनट के आकर्षक लाइट शो से होती है। डॉर्टमुंड का ये चमचमाता क्रिसमस ट्री सिर्फ रोशनी का ढांचा नहीं बल्कि लोगों की खुशियों, यादों और परंपराओं का प्रतीक है। हर साल यहाँ जुटने वाली भीड़ इस बात का सबूत है कि त्योहारों की असल चमक दिलों को जोड़ने में है और इस पेड़ ने एक बार फिर वही जादू बिखेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ ऐलान। इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। पहला मैच 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि पूरा टूर्नामेंट 8 वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें 5 भारत के होंगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन्स, चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच होंगे, जबकि 3 वेन्यू श्रीलंका के होंगे। पिछली बार टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था। इस बार वही रोहित शर्मा टूर्नामेंट के एम्बेसडर बनाए गए हैं। जय शाह ने इसके बारे में कहा है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन और अब तक सभी 9 एडिशन में खेलने वाले प्लेयर से बेहतर कोई इस इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल सबसे तेज 2500 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए। उन्होंने 53 पारियों का सामना करते हुए 2500 टेस्ट रन बनाए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने 47 पारियों में ये आंकड़ा छुआ था। उनके बाद गौतम गंभीर का नंबर आता है, जिन्होंने 48 इनिंग में ऐसा किया था, और तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं, जो 50 पारियों में इस आंकड़े तक पहुंचे थे। वहीं रविंद्र जडेजा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, हरभजन सिंह और आर अश्विन ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 27 रन बनाए हैं। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। पहली पारी के आधार पर 288 रन की बढ़त के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रन का लक्ष्य रखा। अब 5वें और आखिरी दिन बुधवार को दूसरे टेस्ट के साथ ही सीरीज का नतीजा सामने आएगा। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा बनने के लिए विराट कोहली इंग्लैंड से भारत पहुंच चुके हैं। वो मुंबई एयरपोर्ट पर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। यहाँ उन्होंने फैंस की सेल्फी की फरमाइश भी पूरी की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में नजर आने वाले हैं। ये दोनों सीनियर खिलाड़ी T20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद अब टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।